रानी अवंती बाई ऐसी थी मर्दानी, कूद पड़ी रणचंडी बनकर, हार किसी से ना मानी। नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की इस वीरांगना की जिसका नाम है रानी अवंती बाई। मध्य प्रदेश मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की इस रानी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इतिहास जिसे बहुत ही श्रद्धा के साथ और गर्व के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। 1857 की क्रांति की ये प्रथम शहीद वीरांगना थी। इनकी बहादुरी के, वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के राव जुझार सिंह नामक जमींदार की ये पुत्री थी। राव जुझार सिंह ने इनकी योग्यता और इनकी वीरता को देखा और ये तय किया ऐसे ही वीर परिवार में इसका विवाह किया जाए। मंडला जिले के रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ इनका धूमधाम से विवाह हुआ। 1950 में विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ। रानी ने राजकाज में बराबर सहभागिता दी। समय कुछ ऐसा था जिसमें अंग्रेजों की क्रूर दृष्टि उस समय भारत के फलते फूलते साम्राज्यों में कुदृष्टि की तरह फैल रही थी और इन किन प्रकार किसी भी प्रकार से भारतीय राजाओं को, देशी रियासतों को अंग्रेज हड़प लेना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी नाम का अंग्रेज गवर्नर जनरल, जिसके बारे हम जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी उसने यह कहकर के बेदखल करना चाहा था कि आप दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तराधिकार निषेध नीति लागू की। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास में एक अलग ही दर्जा है, लेकिन रानी अवंती बाई को भी हम किसी भी तरह से कमतर नहीं आंक सकते। वीरांगना थी, अद्भुत रण कौशल। लॉर्ड डलहौजी की कुदृष्टि जब इसके राज्य पर पड़ी, हुआ ये था कि इनके जो पति थे थोड़ा बीमार रहने लगे, पुत्र भी नाबालिग था, तो इन्होंने राजकाज को स्वयं संभाला। अब डलहौजी ने संदेशा भेजा। डलहौजी की नीतियों में हड़पने के लिए कई प्रकार के उपागम थे। दत्तक पुत्र तो एक उनका ऐसा उपागम था जिससे इतिहास में बहुत प्रचारित किया गया। कुशासन का आरोप लगाकर भी वो राज्यों को हड़प लेना चाहते थे। अब मंडला की रानी के पास संदेशा पहुंचा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। बोले, हमें अंग्रेजों की दास्ता और गुलामी कतई स्वीकार नहीं है। हम मर मिट जाएंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, लेकिन गुलामी बर्दाश्त नहीं है। जब उनको ये अनुभूति हुई कि अंग्रेजों की कुदृष्टि रामगढ़ रियासत पर पड़ चुकी है और आसपास के रियासत भी खतरे में हैं, तो उन्होंने अपने आसपास के रियासतों को, राजाओं को, जमींदारों को संदेशा भेजा और उसमें उन्होंने चेतावनी भी दी कि यह समय है जब मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सबको एक हो जाना चाहिए। और जब उन्होंने संदेशे में लिखा था कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए। यह संदेशा कहा जाता है उस समय के रियासतों के राजाओं में, उनके रक्त में उबाल लाने वाला साबित हुआ। सब ने मिलकर, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने ऐसा घेराबंदी की, मंडला को चारों तरफ से घेर लिया गया। रामगढ़ रियासत की महारानी वीरांगना अवंती बाई ने डटकर मुकाबला किया। अद्भुत रण कौशल, अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्होंने रानी के खिलाफ मोर्चाबंदी बढ़ा दिया। जब रानी अवंती बाई को लगा नियत को कुछ और ही मंजूर है, एक अंतिम युद्ध में जब उनको ऐसी अनुभूति हुई कि शायद अब वो अकेले दम पर यह युद्ध नहीं जीत सकती,
उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया। भारत की वीरांगनाओं की वीर परंपरा को जीवंत किया। उनका आत्मोत्सर्ग, उनका बलिदान आज इतिहास में अमर है। आज हम रानी अवंतीबाई को बहुत वीरता के साथ, सम्मान के साथ याद करते हैं। ऐसी वीरांगना को देश सदैव अपनी स्मृति में रखेगा।